आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने जो इंसानियत के सफ़र के नाम से एक ऐसे एनलाइटेंड लोगों के इंटरव्यूज लेने शुरू किए हैं जो मज़हब छोड़ चुके हैं या मज़हब की गुत्थी को सुलझा चुके हैं, और वो उनकी एक जर्नी है पूरी पीछे। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो है हर छोटी छोटी चीज़ एक टैबू है, तो मज़हब छोड़ना, जो कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मज़हब जो है वो एक किसी भी इंसान की शख्सियत का या उसकी पर्सनैलिटी का सेंट्रल पिलर है। तो जब मगर मतलब ऐसे लोग हैं कि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किसी की ज़िंदगी से मज़हब निकल जाए तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इस टैबू को तोड़ने के लिए बेसिकली मैंने इंटरव्यूज़ का ये सिलसिला शुरू किया, जिसके अंदर मैं बहुत से ऐसे दोस्तों के इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ जो कि मज़हब को छोड़ चुके हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी गुजर रही हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज ये पीटर पैन साहब ने मुझे रीच आउट किया और इनका इंटरव्यू जो है वो मैंने आज इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। ये अपने बारे में बहुत सी बातें बताएंगे, मैं इनसे क्वेश्चंस पूछूंगा और इनकी एक जर्नी जो है कि कैसे इन्होंने कैसे जो है वो एक डॉगमेटिक बंदिशों से निजात पाके एक एक नफीस इंसान ये किस तरह बने। तो जी सर, वेलकम टू द शो। तो कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। अच्छा, बस जी मैं भी ठीक। अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं और मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में मज़हब की क्या वैल्यू है। तो आपकी फैमिली या आपका जो ब्रॉट अप है वो कितना रिलीजियस था, कैसे थे आप और क्या सिलसिला था सारा? मेरी फैमिली जो है, पेरेंट्स जिस तरह आम मुसलमान पाकिस्तान में होते हैं। वालिद साहब रिलीजियस थे, लेकिन मतलब हम पर कोई प्रेशर नहीं था कि नमाज पढ़ो या कुछ करो इस तरह। हिमसेल्फ ही वाज वेरी वेरी रिलीजियस, 5 वक्त के नमाजी थे और रोजे से लेकर हर चीज कभी छोटी नहीं, दाढ़ी थी। लेकिन ये था कि बच्चों पे अपने कभी प्रेशर नहीं डाला कि किसी चीज का, इन सेंस थोड़े लिबरल थे इस मामले में। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हम मेरे भाई वगैरह, हम लोग जिस माहौल में पढ़े तो बढ़े, तो उसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं था हम पर। हम अच्छी मतलब एक एक, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। वालिद साहब की जॉब थी। अ, और हम मतलब एक अच्छी स्कूलिंग करवाई वालिद साहब ने हम लोगों की। इंग्लिश मीडियम था स्कूल, वहां से पढ़ा। और बस उसके बाद ये था कि मैं खुद तो इतना मतलब ठीक है, नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, जिस तरह आम पाकिस्तान में ऐसे ही जिस तरह से होता है कि रोजा रख लिया कभी। इतना हम पाबंदी से कभी रोजे भी नहीं रखे मैं तो बी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा नहीं था सोचा। तो फिर अच्छा, उसके बाद तो वैसे आप माइग्रेटेड हैं या मतलब? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेट करके कराची आए थे। हम्म। और मेरे वालिद साहब जो थे, मेरे मतलब एक जिस घर में पैदा हुए थे, बहुत एलीट फैमिली में पैदा हुए थे उस जमाने में। हम्म। और ही हैड अ वेरी वेरी गुड एजुकेशन। हम्म। कराची में आने के बाद बिल्कुल वो तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एक छोटे से घर, मतलब एक किराए के घर फिर से। तो वहां से फिर सारी बात है, फिर उनको जॉब मिली तो फिर वो अदरवाइज। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड में यही था कि कोई मजहबी से आप जिस तरह आम लोग मतलब है कि जिस तरह जिंदगी गुजारते थे, कोई एक्सट्रीमिज्म खानदान में कहीं देखा नहीं इस किस्म का कि मतलब सख्त माहौल हो, इस तरह नहीं था। अच्छा, तो तो वैसे स्कूल में क्या था? स्कूल में जो है वो इस्लामियात तो आप भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल इस्लामिया जैसे पढ़ते थे वो पढ़ते थे। बल्कि उस जमाने में मैं तो अच्छी एक किरात कर लेता था। मैं प्राइज भी उठाया था स्कूल में। हम्म। लेकिन इसके आगे कुछ नहीं, मतलब जिस तरह एक आम स्कूल था, एजुकेशन, बस वही एक नॉर्मल एक एजुकेशन से गुजरा हूं मैं जैसे। तो बाकी इसके अलावा आपने आप यानी बचपन तो आपका ऐसे गुजरा, तो नौजवानी कैसी थी? क्या आप इस्लाम से इंस्पायर थे? आप क्या मतलब किस तरह से चल रहा था सिलसिला सारा, ये बात? अ, इस्लाम से तो नॉर्मली है कि नॉर्मल बात है कि आप जिस खानदान में मुस्लिम खानदान में अगर आप पैदा होते हैं तो आपकी वाबस्तगी तो इस्लाम से रहती है, वो तो नहीं जाएगी कहीं भी। बैक ऑफ द माइंड आप डिफेंड करते हैं
जो आप हुँ, जिस पे बिलीव करते हैं, जो आपके ज़हन में डाल दी जाती है बचपने में, तो आप तो नॉर्मली इंसान जो है, स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो 99.9 दुनिया के लोग जिस रिलीजन में पैदा होते हैं, जिस मज़हब में पैदा होते हैं, वो उसी अकीदे पे मरते हैं। मर जाते हैं। ये तो हुँ, एक स्टैटिस्टिक्स है आपके पास। हुँ, बस हुँ, पॉइंट समथिंग जो रेशियो निकलता है कि 0.5 कर लें या पॉइंट जितना भी कह लें 1%, वो हुँ, लोग होते हैं जो कि फिर वो चेंज ऑफ माइंड आता है उनके दिल में कि एक अकीदे से दूसरे अकीदा या अकीदे से बिल्कुल निकल जाना। तो ये तो बाद में जब व्हेन यू आर एडल्ट उसमें आता है फिर वो। अदरवाइज तो आप उसी उसमें रहते हैं। लिहाजा मेरा भी कोई एक नॉर्मल सी जिंदगी थी जिस तरह आम इंसानों की होती है। पाकिस्तान में जिस तरह माहौल के अंदर आप रहते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजा भी रख लिया तो रख लिया। बस इसके अलावा आप ज्यादा इतना आप हमारे वक्त जो था बातें, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब यहाँ आवाज़ पे आपकी कम हो मैं गई है, कोई इश्यू हुआ है या में हैंड्स-फ्री उतरी है? अ, हाँ, अभी ठीक हुई। जियाउल हक का जो है वो इस्लाम नहीं आया था पाकिस्तान में। हुँ, हुँ। तो मैं उससे अच्छा, पहले तो कहूँ कि वैसे जब मैं बचपन में या अपनी माँ से लेकर अपने घर वालों से और बल्कि मोहल्ले और कहीं पे भी ये हिजाब वगैरह हमने नहीं देखा था उस जमाने में। हमारे यहाँ खुदा हाफिज जिस तरह कहा जाता था टेलीविजन पे खुदा हाफिज, हम एक दूसरे को अल्लाह हाफिज नहीं कहते थे, खुदा हाफिज कहते हुँ, थे। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, सारी चीजें जो हैं ये तो 70s में फिर चेंज होना शुरू हुई। जब तक मैं मतलब बड़ा था, हुँ, हुँ। मैट्रिक वगैरह इंटर कर रहा था मैं उस वक्त, बल्कि कर चुका था। तो हमारे वक्त का मैंने नहीं देखा कि कोई आ, हिजाब हो रहा है या जो अमामा क्या है वो सब पहनते हैं सरों के ऊपर। अच्छा, ये चलें सारी चीजें तो अब कॉमन नजर आती हैं, उस जमाने में हमने कभी नहीं देखी थी ये। लोग अच्छा। साड़ियों में मेरी माँ साड़ी पहनकर बाहर जाती थी। हुँ, हुँ, हुँ। आ, और कोई दुपट्टा वुपट्टा थोड़ी नहीं होता था, बल्कि आम जिस तरह निकलते हैं घर वाले, वो खानदान में ऐसा देखा है हम लोगों ने। तो अच्छा, ये तो हेलो? बाद में हुआ जो आपके पाकिस्तान में जो चेंज। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि जो अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया, जो भुट्टो साहब ने शराब पे पाबंदी लगाई और अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया, वो आपके सामने हुआ? मैं पाकिस्तान से छोड़ चुका था। मैं मेरी नौकरी के सिलसिले में मैं इधर से उधर कंट्रीज के अंदर जाना हुँ, आना हुँ, चल रहा था मेरा। तो ऑन एंड हुँ, ऑफ हुँ, आना जाना होता था। लेकिन जिस जमाने में हम थे तो हमारे जमाने में तो बल्कि बार खुले होते थे। हम देखते थे हुँ, लोगों को जाते हुए, तो हमको इजाजत तो नहीं थी ना हम गए। लेकिन उस जमाने में बार वगैरह खुले थे, मुझे ये अच्छी तरह याद है। लेकिन ये हुँ, 70s में जब आया तो ये तो जाहिर बात है, मुझे पता था, खबरें तो सब चल रही होती हैं, फिर पाकिस्तान में आना जाना बिल्कुल लगा रहा मेरा। तो हुँ, ये हुँ। हमारे सामने की बात है बिल्कुल। यस, अहमदियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लेकर आए भुट्टो साहब, उस जमाने में तो आपको बिल्कुल लगता हम है कि उस टाइम इतनी डिमांड थी कि इनको गैर मुस्लिम करार दे दो या नहीं थी? नहीं, कराची में मैं कराची से हूँ। हुँ, नहीं, मैं स्टूडेंट था उस वक्त जमाने में, मुझे पता है। लेकिन उस जमाने में अहमदी अहमदी का कोई जिक्र ही नहीं होता था। मैंने कभी जिक्र सुना नहीं, या आपस में इसका बातचीत मतलब में ये लोगों आप उस को। टाइम पंजाब में लगी हुई थी ज़्यादा? जाहिर बात है, ये तो फिर पॉलिटिकल इशू बना था। ये पॉलिटिक्स में फिर ये, क्योंकि ये उस हुँ, हुँ। जमाने में निकला है ये भुट्टो साहब के वक्त। तो अच्छा, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम ला रहे, हमारे वक्त हमारे साथ जो था, जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह थे, सर्कल जो था, उसमें कोई ऐसी डिस्कशन ना, उसकी कोई जिक्र भी नहीं होता था, बल्कि मुझे ये याद। हुँ। अच्छा, तो आपने कभी कुरान पढ़ने की कोशिश की, हदीस कोई कोई शग़फ था कि स्टडी किया नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट लाइफ में नहीं। ये तो हुँ। आगे चलकर जब दिलचस्पी जब खुद से जब लेना शुरू हुआ, सीरियस जब मैं हुआ, तो उस वक्त की बात है ये। अच्छा, तो फिर कब किस वक़्त आपने कुरान स्टडी किया या इस्लाम को डीप डाइव ली इस्लाम में? वो कैसे कुरान था और क्या? कुरान को स्टडी मैंने बहुत लेट किया। उससे पहले मैं क्रिश्चियनिटी में मेरी दिलचस्पी हो गई थी, क्योंकि मैं अहमदी दाद वगैरह के ज़माने में हुँ, हुँ। 1980s मिड 80s में वीडियो आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, क्या हुँ, दुनिया हुँ। भर में कैसेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसेट शुरू हो गई थी। हुँ, अगर आपको याद हो तो 85 की बातें हैं, मुझे याद है ये याद कि हम मैंने भी वीडियो देखी थी, काफ़ी मुतासिर हुआ हुआ था।
और चूंकि मैं पढ़ने का मुझे बचपन शौक रहा है, बचपन से मैं किताबें तो हमेशा पढ़ते हुए आया हूँ, आज तक मैं तो किताबें ही पढ़ता हूँ मैं। तो उसमें काफी मुतासिर हुआ था मैं अहमद दीदात वगैरह से, और डिबेट्स वगैरह वॉच करने के बाद तो शौक हुआ कि मैं भी जरा क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करूँ। ऐसे ही तो पढ़ने लगा तो दिलचस्पी बढ़ती गई, और फिर इस तरह बढ़ती गई कि फिर कई साल लगा दिए पढ़ते हुए क्रिश्चियन हिस्ट्री या कमेंट्रीज पढ़ना। बाइबल तो जाहिर बात है वो तो मेरे पास होती थी हमेशा, बल्कि मुख्तलिफ वर्जन होते थे मेरे पास बाइबल के, यू नेम एनी वर्जन आई कैन टेल यू। तो इसी तरह बहुत फिर उसके बाद दिलचस्पी बढ़ी कि फिर मैं डिस्कशन करने लगा, चर्चिस में जाने लगा। लोग कराची में जब मैं था तो फॉरेन मिशनरीज जो आते थे वो छुप छुप कर करते थे, मैं उनके साथ मुख्तलिफ मुलाकातों के लिए टाइम देते थे मुझे। एक फना होटल, मेट्रोपोल होटल मुझे याद है उस जमाने में, वहाँ पे एक दो बार जाना हुआ, और वहाँ बैठकर डिस्कशन हो रही है। तो ये चीज़ बढ़ती बढ़ती गई काफ़ी, जब तक मैं कराची में था। उसके बाद फिर मैं अमेरिका आ गया। जब अमेरिका आया तो यही कंटिन्यू रहा, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहा मैं। यहाँ पर भी जाना आना काफ़ी हो गया। एक आध मुझे इस्लामिक फाउंडेशन यहाँ पर जो होती है, हमारे यहाँ इस्लामिक एक काफ़ी बड़ा सेंटर है, वहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम थे। वो ही वॉज अ कांग्रेगेशनलिस्ट थे वो, एक्चुअली डिनोमिनेशन से। तो उनके साथ काफ़ी बातें रही, तो वो चूंकि इस तबलीग वगैरह में काफ़ी में इन्वॉल्व थे, तो वो मुझे पकड़ लिया करते थे हेल्प आउट करने, यानी कि हम दोनों मिलके एक टीम बन जाती थी बाज दफ़े। फिर आना जाना, कुछ लोगों का घर पे आना, जो वो विटनेस हो गए वो आ रहे हैं घर पर, उनके साथ बैठे हुए लगा रहे हैं डिस्कशन, ये सिलसिला चलते रहा। लेकिन उस जमाने में मैं याहू साइट के ऊपर ब्लॉगिंग भी करता था, और यही चीजें डिबेटिंग कर रहा होता था। लेकिन हुआ ये कि बल्कि मैं उस वक्त तक चले गया था कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह में चेक करने लगा था, डेथ स्क्री स्कॉल्स वगैरह के जितनी किताबें वगैरह निकली हैं आर्कियोलॉजिस्ट से, उनकी डिटेलिंग में जाने लगा कि जितनी ज्यादा वो अपने लिए कर रहा था, मुझे शौक हो गया था, बस एक पैशन। अच्छा, वैसे एक बात है कि जब आप क्रिश्चियन से डायलॉग कर रहे थे तो वैसे आपके मेन आर्गुमेंट्स क्या होते थे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ? अब तो ये 20 साल 25 साल पहले की बातें हो गई हैं, मैं यही बता दूं कि तो बहुत सी चीजें अब तो मेरे जहन से निकल चुकी हैं। लेकिन उस जमाने में जाहिर बात है ट्रिनिटी वो तो फोकल एक पॉइंट हुआ करता था जिसके ऊपर आप बहुत ठीक ठाक, मतलब है कि आप आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, क्योंकि ट्रिनिटी की हिस्ट्री एक अलग है। आप एज ए क्रिश्चियन, आप एक्स क्रिश्चियन हैं, तो आपको पता होगी कि ये किस तरह फॉर्म हुई थी काउंसिल ऑफ निसिया में, और वहां पे डिबेटिंग जो हुई थी वो भी आप अगर आप पढ़ें तो बड़ी दिलचस्प डिबेटिंग है। एथेनासियस जो इसका प्रोपगेशन में था इस चीज को, इस क्रीड को, जिसको इसीलिए इसको एथेनासियन क्रीड भी कहा जाता है ट्रिनिटी को, अगर आपको पता हो तो। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए बाइबल में एक दो वर्सेस हैं जो कि न्यू टेस्टमेंट में एक वर्स थी जो कि बाद में पता चला कि वो फैब्रिकेटेड थी। वो बुक ऑफ जेम्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कि देयर आर थ्री इन हेवन who bear record in heaven, yeah, there are three who bear record in heaven, the Father, Son and the Holy Ghost, and these three are one. ये मुझे पता, ये तो ये चीजें तो ये बहुत आपको पता है कि ये लेटर इंसर्शन है ये यस हाँ, यस तो 1952 में जब रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन आया था तो उसमें थी नहीं ये फिर बाद में उसको गायब करके पब्लिक से, और फिर दूसरा एक तीसरा लेकर आया, उसमें फिर वापस डाल दी, फिर इस तरह हुआ है ये। अच्छा, मैं वैसे आपसे एक और भी चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कराची में क्रिश्चियंस के साथ डिबेट में मसरूफ थे, तो बिल्कुल। क्या जो सिक्काबंद मौलवी हैं वो भी थे या फिर आप जैसे लोग ही थे जो कि क्रिश्चियंस के साथ डिबेट और डायलॉग में मसरूफ थे? नहीं, मैं अकेला हुआ करता था मोस्टली, और मैं जिनसे करता था तो वो जाहिर बात है क्रिश्चियन से कर रहा होता था, तो उसमें जाहिर बात है अब वो भी एक साइकोलॉजिकली अगर देखें तो फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो जाते थे बाज लोग, बात जज्बाती बातें करते थे कि मिसाल के तौर पे एक शख्स मुझे कहने लगा, ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, ही वाज स्कॉटिश गाय, तो कहने लगा कि मैं सब चीज छोड़ चुका, मैं बहुत बुरा होता था, गैम्बल करता था, शराब पीता था, तो ये करता था या वो करता था सारी जिंदगी में, लेकिन बिल्कुल मैं चेंज हो गया हूँ। तो अब ये आर्गुमेंट कोई नहीं हुआ कि मैं अब चेंज हो गया हूँ, बॉर्न अगेन हो गया हूँ मैं। तो आई मीन इसका
जज्बात से ताल्लुक है ना, ये कोई मतलब ये कि आप कोई लॉजिकली कोई आंसर तो नहीं दे रहे हो ना कि आप चेंज हो गए हो तो मैं भी हाँ, चेंज हो, उस तरह तो नहीं हो सकता मैं। मुझे वो दिखाओ कि किस चीज़ से मैं चेंज हूँ, तो यहाँ तो से वैसे जाहिर बात है ये। कभी आपके ज़हन में ये शक आया कि कहीं क्रिश्चियंस ही ठीक ना हो, सच्चे ये ना हो? नहीं, नहीं, उस वक़्त तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रिश्चियनिटी को तो मैं इतना पढ़ चुका था पढ़ते-पढ़ते कि बिल्कुल मैं बहुत सारी चीज़ों से मतलब कमज़ोरियों से और बहुत हिस्ट्री के होल्स से मैं वाकिफ़ हो चुका था मैं। हिस्ट्री मगर उस वक़्त में क्या आपको ये पता था कि इस्लाम में भी इतने ही होल्स हैं या इस्लाम की नहीं, कमज़ोरियाँ? बिल्कुल नहीं। यानी आप एक तरफ आँख बंद है, दूसरी तरफ आप देख रहे थे टोटली। एग्ज़ैक्टली, यानी सिवाय आपकी और इसके। मेरी हालत हाँ। एक पॉइंट पे जो आपकी हालत है, एक पॉइंट में मेरी भी यही हालत थी। बिल्कुल, बिल्कुल, आई वाज़ डिफेंडिंग, ऑफ़ कोर्स हाँ, येस, मगर बिल्कुल। आपको आपको मेन जो इस्लाम के होल्स हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे थे, आपको क्रिश्चियनिटी के सारे नज़र आ रहे थे। यानी वही नहीं, है कि दूसरे की शिट हमें नज़र आती है, अपनी नहीं आती नज़र। मतलब ये रिलीजियस नहीं, करने का ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। हमें भी नहीं, मैं जब क्रिश्चियन था तो मुझे इस्लाम में सारे प्रॉब्लम नज़र आते थे, मगर क्रिश्चियनिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। तो एग्ज़ैक्टली, ये तो नेचुरल ये चीज़ जो होती है। हाँ, तो फिर ये जब आप इस सर्कल में रहे, तो किस पॉइंट पे जाके आपको कभी ये सोचने का मिला, कोई क्वेश्चन ऐसा कौन सा था जो कि इस्लाम के ऊपर भी आपको लगा हो कि यार इधर इस्लाम में भी कोई प्रॉब्लम इस्लाम में मेन डॉक्ट्राइन्स जो होते हैं उसके ऊपर मेरा प्रॉब्लम नहीं रहा कभी उस ज़माने में। है? हाँ, हदीसों वगैरह में जब यहाँ से स्टार्ट हुई तो आप मॉरिस बुके की किताब उस ज़माने में आ चुकी थी, मुझे हाँ, अच्छी हाँ, तरह याद है। हाँ, 80s की मिड 80s में तो वो जब शुरू में आई थी तो मेरे हाथ लग गई थी, वो मैंने उसी वक़्त पढ़ ली थी। तो हाँ। अब उसमें मॉरिस आप बुके ने जो मुतासिर हुए हदीस उससे? आप उससे मुतासिर हुए? हाँ, हाँ, बिल्कुल, उस वक़्त तो बिल्कुल था। ऑफ़ कोर्स अच्छा। येस। लेकिन हदीसों की जहाँ तक वहाँ से स्टार्ट जब उसने हदीसों की जब थोड़ा बहुत मतलब ये कि कमज़ोरियाँ शुरू की, इसमें डिस्कशन की उसमें डिस्कस हुई हैं। और काफ़ी उसने फ़ॉल्ट्स बता रहा था कुछ चीज़ों के, हदीसों को कोट करते हुए, तो वहाँ पर बिल्कुल मैं उससे इत्तेफ़ाक कर रहा था। हम्म, और और ज़ाहिर-सी बात है वो, लेकिन अहमद दीदात से चूँकि मैं मुतासिर हुआ था, मुझे इतना पता था कि उसकी ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी उस ज़माने में मिड 80s में, 85-86 में। हम्म, तो हम्म, वो अपने स्टूडेंट्स को वो उन्होंने एक बात ज़रूर बता रहे थे जो कि मेरे क्लिक करके उस ज़माने में मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन वो क्लिक कर गई थी मेरे ज़हन में कि उन्होंने सख्ती से अपने स्टूडेंट्स को बता दिया कि हदीस के ऊपर बिल्कुल नहीं बात करना, जस्ट स्टिक टू कुरान। अब कुरान इटसेल्फ तो काफ़ी नहीं है, आपको हदीस के हाँ। तो उसका सपोर्ट के लिए हदीस तो चाहिए होती है आपको। लेकिन अगर ये है तो फिर क्यों है? वो क्वेश्चन रहा मेरे ज़हन में, बिल्कुल रहा। मगर लेकिन एक और चीज़ है, कभी परवेज़ साहब के ख़यालात पढ़ने का मौका मिला? नहीं, ये तो बाद की बातें हैं। अगेन हुँ। ये सब उस वक़्त तक मतलब सिर्फ़ जिस टाइम की क्रिश्चियनिटी। आप बात कर रहे हैं 85-86 की, परवेज़ साहब काफ़ी पॉपुलर थे नाम उस सुन रखा था बिल्कुल, लेकिन उसके हाँ, बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं थी। बस हुँ, सरसरी सी हुँ। नॉलेज थी उसके बारे में, या किसी और सेक्स के बारे में भी इतना ज़्यादा मैं वो नहीं उस वक़्त मैं परवाह कर रहा था या किसी को उसको संजीदगी से ले रहा था। एक अच्छा, अ, वैसे स अहमद दिदात की आपने काफ़ी डिबेट्स देखी, आपको कैसा लगता था? दिदात के लिए आप क्या समझते थे कि इनविंसिबल समझते थे या आपको लगता था कि यार ये भी कहीं मात खाता है जाके? नहीं, कभी उस लगा ज़माने ऐसा? में नहीं, लेकिन वक़्त के थोड़ा-थोड़ा साथ में ये भी ख़्याल आने लगा कि नंबर 1 मुझे एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी सी बुरी लगने लगी। वो हुँ, अ, एस एटीट्यूड, अदीदास साहब का जो एटीट्यूड बात करने का होता था या किसी डिबेट में भी, हाँ, दैट वाज़ यू आर नॉट यू यू शुड नॉट बी रिडिक्यूलिंग अदर्स, आप हाँ। बात कर रहे हो तो आप दलील से और पोलाइट रहो। वो पोलाइट नहीं थे तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं बिल्कुल मानूँगा इस चीज़ को। तो आपने आज कभी वो अनीस सरोश की और अहमद दिदात की वो डिबेट्स देखी हैं आपने कभी? ये सारी देखी हुई है मेरी। बिल्कुल। तो अनीस सरोश वाली जो डिबेट थी आखिरी, जिसमें अहमद दिदात ने हाथ खड़े कर दिए थे, कि मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये क्या कह गया। ये मुझे क्योंकि याद नहीं है बेसिकली अब। हाँ, हाँ। अनीस सरोश जो था, अनीस सरोश ने क्या किया था, बजाय कि वो अपना डिफेंस करता, उसने वो टोटली ऑफेंस पे चला गया था। यानी जो दिदात कह रहा था ना, हुँ, वो हुँ। ये डिफेंड नहीं कर रहा था, और जो ये कह रहा था वो डिफेंड नहीं कर रहा था। तो आई सी। मतलब वो दिदात की बड़ी हाँ, तो वो अनीस सिरोश जो था, वो क्योंकि मैं जब क्रिश्चियन था, ये तो मेरे ख्याल है कोई शायद काफ़ी पुरानी बात है। मेरे ख्याल है मैंने कोई 2006 या 7 में
अनीस रोश की और रहमत दिदात की डिबेट देखी थी। ये तो तो 80s में आ चुका था अनीश रोज की काफी पहली दो तो वीडियोस। काफी, हाँ हाँ हाँ, मगर जाहिर बात है मैंने तो इंटरनेट जब आया उसके बाद ही देखी है ना, ठीक है। आई सी। वो मैं तो खुद मतलब मैं 2005-6 की बात कर रहा हूँ, आई वाज 20 इयर्स ओल्ड इन 2005, ठीक है। तो अच्छा, मगर फिर मगर अब ये एक बात है कि मेन जो क्वेश्चन आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो कि जिसका आपको लगा हो कि यार अब इधर से इस्लाम नहीं बच रहा। मैं वही बात बताने जा रहा था आपको, क्योंकि जारी बात है वो तो हम्म एक पॉइंट स्टार्ट लेते हैं, या फिर जब आप चेंज इधर करते हैं, जब आप इस तरफ नजर झुका अपनी तरफ, अपने रिलीजन की तरफ डालने के लिए जाते हैं, तो उसका एक हम्म वो इस तरह था कि मैंने जब मैं साइटों पे जब मैं एक अमेरिकन का एक पैस्टर था जिसने जो कि एथियस्ट हो गया था, और उसने अपनी एक वेबसाइट, उसने अपनी एक ब्लॉगिंग करना शुरू हो गया था, वेबसाइट अपने उसने एक खोल ली थी। हम्म। और ही यूज्ड टू आल्सो डिबेट विद अदर नाम नाम याद है आपको उस जगह? मुझे नाम टी से है, मुझे बहुत पुरानी बात है कि मुझे यहाँ बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ, हम्म काफी बुरा था, तो आई डोंट थिंक ही इज अलाइव, आई एम हम्म मुझे नहीं, मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त जिंदा भी होंगे, क्योंकि वो काफी पुरानी बात हो गई है ये, अगेन ये 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं अभी ये। हम्म तो उस वक्त ना 20 ईयर्स तो हो गए हैं कम से कम। अ, बहरहाल वहां पर जब वो ये सारी चीजें देख रहा था, मैं पढ़ रहा होता था अपनी नॉलेज के लिए, चूंकि क्योंकि उसके आर्गुमेंट्स वगैरह क्या क्या हैं। तो उस वक्त वहां पर किसी ने उसको कहा था, मुस्लिम के बारे में पूछा किसी ने कि तुम मुस्लिम वगैरह के बारे में क्या कहते हो। तो वहां पर मैंने एक दो नाम उसने लिए थे, जिसमें से एक अनवार, ऐसी कुछ अनवर नाम ऐसे कुछ, या शेख का नाम इस तरह जो था, उसने वहां पर हम्म लिया था कि एक दो लोग हैं जो कि जो मुस्लिम्स के जो है बारे में, मतलब है कि उनके पास उसके अगेंस्ट में, इस्लाम के अगेंस्ट में उनके पास बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हम्म वो मेरे एक नजर से गुजरी थी ये चीज, उसके बाद मैं हम्म भूल गया। फिर एक हम्म। हुआ ये कि तारिक अली की किताब, जो कि आपको पता है ना, लंदन में जो एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिनकी किताबें हैं, तारिक अली। तारिक अली का मैंने नाम सुना है, मगर मुझे ज्यादा पता नहीं है कोई भी। हाँ, ही वॉज एन एक्टिविस्ट, और हम्म काफी किताबें लिखी हुई हैं, तो उनमें से एक मैंने एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर उन्होंने अपना, तारिक अली ने एक अनवर शेख के बारे में लिखा। अच्छा। तो वहां उसका तारुफ हुआ, तो मैंने थोड़ा डिगिंग की, तो अनवर शेख का फिर मैंने फिर एक किताब निकल आई थी, तो वो आर्टिकल वगैरह तो वो पढ़े फिर मैंने। तो वहां हम्म से फिर अब थोड़ा सा यहाँ से अब इस्लाम का स्टार्ट होता है सफर, यानी कि जिसको कहें कि हम्म मैं सीरियसली थोड़ी सी चीजें जो थी वो, चूंकि आर्ग्यूमेंट्स थे, तो अब हम्म मुझे, मैंने कहा आर्ग्यूमेंट्स का जवाब तो मुझे वहीं से मिलेगा, इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा फिर मुझे। तो हम्म। वो हुआ ये कि फिर वहां से फिर मैं इस्लाम की स्टडी करना शुरू किया। तो ये आर्गुमेंट्स क्या थे, कोई उनमें से कोई एक बताएं अगर। अगेन बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर प्रॉफिट की जो थी उनके बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में, आयशा के जिक्र कर ले, या हम्म जितनी भी ये जंगें वगैरह जो हुई हैं, हमले करना, काफिलों को लूटना, ये सारी बहुत सारी चीजें थी। अब ये चीजें जो हैं, आप अपनी आप नॉर्मल लाइफ के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए आपको तो ये चीजें नहीं मिलेंगी ना पढ़ने, और उस जमाने में इतना था भी नहीं। मैंने कहा ना कि इंटरनेट तो नहीं था उस जमाने में, हाँ इंटरनेट नहीं था, ये सब किताबों की बातें कर रहा हूँ मैं। या इंटरनेट जब आ गया था, तो इंटरनेट पे अभी यूट्यूब वगैरह पे इस किस्म का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। तो बहुत से बहुत होता था कि याहू पे ब्लॉगिंग या चैट करिया करते थे उस जमाने में, मुझे याद है, मैं 2000 की बातें कर रहा हूँ अभी ये। तो वहां से फिर मुझे, जाहिर बात है, अब ये सारी चीजें पढ़, अगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं अगेंस्ट इस्लाम, तो मुझे, तो अब इनके तो जवाब चाहिए, जवाब तो, क्योंकि मैं कुछ मौलवियों वगैरह से उस जमाने में डिस्कशन करने लगा था, क्योंकि मैं उस जमाने में, जो बीइंग अ मुस्लिम, मुझे, मैं इस पे बिलीव नहीं था कि मैं वो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा वापस आएंगे। तो आई वाज टोटली अगेंस्ट, मुझे आर्गुमेंट कोई नहीं मिल रहा था, तो मैं उसके वहीं उस बीइंग अ मुस्लिम मैं इस चीज को नहीं मानता था, और इस बारे में मेरे एक दो मरतबा नहीं, कुछ, मगर एज ए मुस्लिम आप इस बात को नहीं मान रहे कि ईसा वापस आएंगे? अब ये हाँ, तो इस्लाम में तो अकीदा है कि आएंगे। नहीं एक्चुअली इसमें भी ये कंट्रोवर्शियल है, मैं बता दूं, मैं कई कई लोग हैं जो कि बिलीव, आई डोंट थिंक के बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं बिलीव करते इस बात के हाँ ऊपर कि वो वापस आएंगे। हाँ, अगर ये बिल्कुल। पॉपुलर अहमदी स्कूल ऑफ थॉट नहीं बिलीव करता कि वो वापस आएंगे।
अहमदी, इसके अलावा वैसे भी मैं मतलब एक कई लोगों को जानता था उस जमाने में कि जो कि नहीं बिलीव करते थे, बट दे वर मुस्लिम, लेकिन इसका कोई वो परवेज नहीं है साहब पक्का। परवेज साहब भी नहीं बिलीव करते थे, इवन के गांधी साहब भी कई कई जगहों पे अंदिया मिलता है कि शायद वो भी नहीं बिलीव करते। एग्जैक्टली हाँ हाँ, गांधी साहब को शायद मैं समझता हूँ कि ही आल्सो डजंट बिलीव इन इट। हाँ लेकिन हाँ। ये है कि बहरहाल ये तो एक, क्योंकि मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था, और तो फेमसली फेमसली इलामा इकबाल नहीं बिलीव करते थे कि वापस आएंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, इलामा इकबाल नहीं बिलीव करते थे कि जी ईसा आई सी। वापस आएंगे। तो अच्छा। ये छोटी मोटी बातें तो चल रही होती थी उस जमाने में, लेकिन ये हम्म, कोई बिग डील नहीं थी कि अगर आप बिलीव नहीं करें तो मुस्लिम नहीं होंगे। मैं तो हम्म, लेकिन अब ये जो आर्ग्यूमेंट है कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है उनकी हाँ, हिस्ट्री के अंदर, अब ये चीजों के लिए तो जाहिर बात है, फिर मुझे तो फिर कुरान को पढ़ना देखना पड़ा। पड़ता। जाहिर बात है, फिर अब्दुल्ला यूसुफ अली की मेरे पास ट्रांसलेशन थी उस हम्म, जमाने में, वही एक सबसे मशहूर चल रही थी। उसको लेकर जिस तरह आपके किंग जेम्स वर्जन, जो इज माय फेवरेट वर्जन, अगर आप हाँ लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप देखें कितने हाँ मजे की हाँ, लैंग्वेज है ना, वो बड़ी वो हाँ हमेशा हर एक की, बल्कि जमाने में हर एक की फेवरेट ही रही है, आज तक फेवरेट है बल्कि वो। हाँ। तो क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज है। और ये बात मैंने एक और जगह पढ़ी थी, अगर आप जानते हो, एक इकबाल अहमद एक पाकिस्तानी स्कॉलर हुआ करते थे, इनका बड़ा नाम था, जो कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट यहाँ पे वियतनाम के अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट की थी नहीं मैं उसने। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई सी। अब ये इकबाल अहमद नाम, इतना कॉमन नाम है कि अगर मुझे मैं ये कहूँ मैंने सुना है, तो शायद इकबाल अहमद नाम का कोई और सुना होगा, इसलिए नहीं, कहना इकबाल चाहूँ। अहमद की तो बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान के अंदर इस चीज को तो बिल्कुल लोगों को पढ़ाना चाहिए कि क्या चीज क्या थी वो। पाकिस्तान रिटायर होने के बाद ही बस पीएचडी इंटरनेशनल, और वो पढ़ा वहाँ पे अमेरिका हाँ, में पढ़ाते थे, उनकी नाम की चेयर है इस वक्त। और हाँ। वो नाम चाम्स्की, ही वाज अ बडी, दे वर बडीज। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नाम चाम्स्की और एडवर्ड सईद, अगर आपने एक और नाम बता रहा हूँ मैं, एडवर्ड सईद, अच्छा, जो कि जिसने देखूंगा। ओरिएंटलिज्म के ऊपर जिसने किताबें लिखी हैं, ही वाज। और ये लोग तो, इनका ग्रुप था, एडवर्ड सईद तो अपना गुरु मानता था इनको, इकबाल अहमद को। नाम हम्म, चाम्स्की इनके कमरे में यहाँ पे उनके सोता था आकर, क्योंकि इकबाल अहमद के आपकी जब जिस रोज ये प्रोसिक्यूशन हो रही थी, इनको पकड़ लिया गया था, इन पे हम्म, ट्रायल चला था, किडनैपिंग ऑफ हेनरी किसिंजर। आपको अगर आप पढ़ें, अच्छा, लैफेबल, यानी कि हाँ, इकबाल अहमद हाँ, पे ये ट्रायल चला था, जो कि ऑफ कोर्स एक्सोनरेट हुए। लेकिन इकबाल अहमद तो अल्जेरियन की, जो फ्रांस की जो इंडिपेंडेंस की जो पीस टॉक हो रही थी, इनको पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन इनको शामिल किया गया था इनकी नॉलेज की वजह से। ही वाज फ्रॉम द हम्म, साइड ऑफ अल्जेरिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो यस, इतनी यासिर अरफात को मिलवाया एडवर्ड सईद ने ले आकर। हम्म, तो ये तो काफी बड़ी शख्सियत है। पाकिस्तान हम्म, में आए, इब्न खुल्दूनिया के नाम से यूनिवर्सिटी काम करना चाहते थे, फिर उनका अशर नशर हो गया, फिर वो वहीं पे इंतकाल हो गया उनका, कराची में। यहाँ परवेज उदबाई वगैरह के गुरु हैं सर ये, अच्छा, अरुणा राय वगैरह, ये सब इकबाल अहमद के फॉलोअर हैं एक तरह से। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उनके लेक्चर सारे पढ़े हैं, किताब उन्होंने कभी नहीं लिखी, लेकिन लेक्चर्स बहुत सुने मैंने उनके, पढ़े हैं मैंने। हम्म, तो ये सब, ये तो मतलब एक असाइड ऑफ रिलीजन, ये तो ये पॉलिटिकल, इसमें हम स्फेयर में बातें कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने में जब स्टार्ट किया, तो फिर सीरा से लेकर, फिर अल तबरी से लेकर, अब आप नाम लेते जाएं तो फिर यहाँ पे भी घुस गया, फिर पढ़ने के लिए सब चीजें हैं, हदीसें हदीसें हैं। हम्म, तो अब आप जितना पढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर आपको फिर तो बिल्कुल आ, जहन आपका बिल्कुल वो होते खुलता जा जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, सारी की हम्म, सारी चीजें। ये तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी उसमें से, तो जाहिर बात है। और उसके बाद उस जमाने में फिर मैंने अली दाश्ती की किताब आ चुकी थी, हाँ अगर जी, आपने। अली दश्ती की किताब, जी अली दश्ती की किताब भी हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मैं, उर्दू हाँ, किताब उर्दू में। ट्रांसलेशन हुआ है, मैंने देखा है मैंने। हाँ जी जी, यस। बहुत जबरदस्त, हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने की है, बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन उन्होंने की है। अली दाश्ती की किताब मैं आपको बताऊं कि मैंने जिसको मैं, मेरे पास दो किताबें अभी भी रखी हुई हैं। ये मेरी हम्म, फेवरेट चीज है प्रोपगेशन के लिए। अगर आप किसी को, एक हम्म, अच्छे आदमी को, अगर आप जो कि मुस्लिम हो, जो हम्म, कि एक नॉर्मल इंसान हो, एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और लॉजिकल जहन रखता हो, हम्म, रैशनल थिंकिंग वाला बंदा हो, आप उसको सिर्फ अली दाश्ती की किताब दें। क्योंकि अली दाश्ती की किताब में एक सबसे बड़ी, बहुत बेहतरीन चीज वो ये है कि ही इज वेरी वेरी पोलाइट। हम्म, राइटिंग उसकी जो है, अगर आप इंग्लिश में अगर आप पढ़े, मैंने उर्दू में तो नहीं पढ़ी,
लेकिन उसकी जो लैंग्वेज जो उसने लिखी है, इतना पोलाइट है, इतना रिस्पेक्टफुल, वो सबको दे रहा है रिस्पेक्ट, वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट सबके साथ, बिल्कुल। लेकिन उसकी वो चीज ऐसी है कि आपको मतलब है कि ऑफेंड नहीं करेगी ना किसी को पढ़ने के, कि आपके कोई हाँ, मजाक उड़ा रहा ये है। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब और कई बार यही ये चीज है असल। हम्म ये चीज से मैं मुतासर हुआ अली दाश्ती की लैंग्वेज से, जबकि अहमद दीदाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि मैं opposite कहूंगा है। हम्म कि बिल्कुल रूट रिडिक्यूल करना। आप रिडिक्यूल इस तरह नहीं करें आप बातचीत के अंदर किसी को, किसी के मजहब को। आप पोलाइट उसके अंदर रहें, और सिर्फ आप जो है आर्ग्यूमेंट्स, आप साउंड आर्ग्यूमेंट्स दें आप, बस। हम्म ये चीज होती है। मैंने 2-3 को दी, और 2-3 के मतलब एक शेक हुआ है, जारी बात है। उसका मुझे रिजल्ट मिला है उसका। हम्म ये सिर्फ अली दाश्ती की किताब पढ़ाने से। क्योंकि उससे आपको अगर आप पढ़ें तो जैसे एक नॉर्मल इंसान को, वो आपको कुछ चीजें जो हैं वो आपको टकराने लगती हैं, और वो आपके जहन को जब आप क्रिटिकल बनाना शुरू करती हैं, तो वो बेसिक पॉइंट होता है, वो आदमी फिर आगे बढ़कर फिर अपना पढ़ने लगता है, फिर वो खुद ही रास्ता निकालता है, हाँ तलाश बिल्कुल। करता है अपना रास्ता। आप किसी का जहन अच्छा चेंज नहीं कर फिर सकते। हम्म फिर अली आप दश्ती की किताब ने क्या किया फिर आपके साथ? अली दाश्ती की किताब, ये सब चीजें पढ़ चुका था मैं तो। मैं तो इस्लामिक तारीख से ही तो फिर मैं तो बिल्कुल वो हो चुका। फिर वहां पर तो मुझे मतलब है कि फिर क्वेश्चंस बहुत आ गए, जारी बात है। फिर तो इसमें फिर थियोलॉजी भी शामिल हो जाती है। थियोलॉजी मैंने सुमा थियोलॉजिकल थोड़ी सी पढ़ी हुई थी, सेंट थॉमस एक्वेनस की। मेरे पास अभी भी रखी हुई है। हाँ, अच्छा। ओ यस। आपको आपको जिन चीजों का पता होगा, आम मुसलमानों के साथ मैं मतलब है कि बात करूं तो उनके साथ, उनके हाँ, पास जो थॉमस एक्विनास जो है वो क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियनिटी का वो है ना, क्या उसे कहेंगे आप, इब्ने कसीर फादर है और भाई, फादर है वो तो। जलालेन और इब्ने कसीर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अब ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आपको बैकग्राउंड आपका भी वो क्रिश्चियन है, तो हम्म, आपको ये चीजें, जो मैं चीजें नाम ले रहा हूँ, तो वो आप समझ सकते हैं मैं कि तो क्या है वो उसमें। तो ये चीजें जो हैं उसकी सारी गवर्नमेंट पढ़ी है मैंने। मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन काफी पढ़ी है मैंने। लेकिन वो हम्म। ड्राई आ जाता है आगे जाके, तो फिर इतना नहीं हिम्मत रही पढ़ने की। लेकिन मैंने अभी पढ़ा तक है नहीं मेरे। है, बट मैंने उसके रेफरेंस में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हाँ, आपको और देखिए रेफरेंस आपको। थॉमस एक्विनास जो है वो समझ लें कि फादर ऑफ डिविनिटी माना जाता है, उसने ही सारा कुछ शुरू किया। एग्जैक्टली exactly, नहीं, एक और भी है शख्सियत जो कि बहुत हैवी शख्सियत जिसको कहूंगा, सेंट ऑगस्टाइन। एंसलन, ऑगस्टिन, हाँ ऑगस्टिन भी हाँ, है। ये एंसलन और दो हैं। ऑगस्टिन, हाँ बिल्कुल। ये दो हैं शेप करने वाले। हम्म सेंट ऑगस्टाइन जो है, जो कि शेप करने वाला है जो क्रिश्चियनिटी को, हम्म वो उसको वो हैवी फिगर है उसके अंदर, हम्म जिसको एक किरदार रहा है, जिससे शेप हुई है क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्राइन्स वगैरह और जितने भी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस्लाम के अंदर तो बिल्कुल फिर अब सवालात उठते हैं, तो जाहिर बात है। अब वो एक अगर आप रैशनली, थोड़ा सा रैशनली थिंकिंग स्टार्ट कर दें, आप रैशनली सोचें, आप पढ़ें, हम्म तो आपको फिर सीधा आपको दूध का दूध और पानी का पानी मतलब साफ नजर आ जाता है आपको, आप कहाँ खड़े हुए हैं और क्या है ये सब चीज। तो हम्म ऑफ कोर्स यस, इट टुक टाइम। बहुत सारी चीजें सवालात के ऊपर टॉर्चर रहा मेरे लिए भी, एक वक्त था काफी, कि ये क्या हो गया। मतलब ये कि मेरी जो, मैं जिसके ऊपर पैशन में इतना रख कर, और मैं 15 साल फालतू मतलब एक अपने मतलब एक क्रिश्चियनिटी के ऊपर जाया किया। लेकिन आज मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के ऊपर से मुझे हिस्ट्री और ऐसी चीजें नॉलेज मिली हैं, जो कि मैं अगर कुछ चीज पढूं, और वो इवन टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो वो इस्तेमाल होती हैं उस सेंस में, तो वो मुझे हेल्प करती हैं समझने के लिए कोई चीज, हम्म। कंपैरेटिवली अगर आप पढ़ें इस चीजों को। तो बाकी रहे कि बस उसके बाद जो है फिर खत्म। 2008 में, अराउंड 2007 2008 का टाइम था, जब मैंने फिर तो बाकी मैंने कहा भाई नहीं, ये तो बिल्कुल बात बन नहीं रही है। तो हम्म अब उसमें गॉड की एग्जिस्टेंस से लेकर, तो जाहिर बात है बहुत सारी चीजें आपको हिस्ट्री में से पता चल रही हैं कि भाई ये एक एक जो है ये पैगंबर आ रहे हैं एक एक बस्ती के अंदर। 4-5 हजार की बस्ती में बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, भांजा हाँ। भतीजा, 4-4 पैगंबर ये एक मरतबा, एक सबसे एक बड़ा मजाक ये है, सबसे बड़ा एक एक मजाक नेपोटिज्म। क्या एक एक हाँ वक्त में 4-4 5-5 सारा हाँ खानदान पैगंबर बना हुआ प्रॉफिट, और वो टहल रहे हैं, वो तबलीग कर रहे हैं। बाकी हाँ दुनिया में, कोरिया में और वहाँ बोलेविया में और अमेजोन के इलाकों में, ब्राजील में लेकर ऑस्ट्रेलिया में लेकर, वहां कोई पैगंबर नहीं है। ये सिर्फ इसी खत्ते में घूम रहे हैं, सारे के सारे पैदा हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक वक्त में आ गया तो उसका वो प्रीच करने के लिए अल्लाह ताला ने भेज दिया। यहाँ पर तो 4-4 की लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और सब एक ही खानदान के भी बने हुए हैं।
बाप बेटा मामू भतीजा, और ये सब प्रीचिंग भी कर रहे हैं और उनका सारा चल रहा है, वो बाकी दुनिया खाली पड़ी हुई है। तो ये सारी बातें अब आपको फिर अजीब सी लगती हैं, अगर आप इसको डिटेल में अगर आप देखें। ये किसी भी इंसान के लिए, मतलब आप लॉजिकली या रैशनल क्रिटिकल जरा सी थिंकिंग करें तो बस मामला साफ हो जाता है। यही हुआ मेरे साथ, लेकिन टाइम लगा, बहुत टाइम काफी लगा मुझे, ऐसी बात नहीं है। हम्म। बस निकल गए। और आज ये है कि अब फिर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे से जो छोटा भाई है वो मुझसे पहले ये चीजों से निकल चुका है, काफी पहले। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात थी, मैं आपको बताऊंगी। और हाँ। चूंकि उस वक्त मैं ये भी देख रहा था कि इसके मतलब है कि फिर उसने फिर बाद में फिर ये एक बात मैं अपने भाई के साथ नहीं कर रहा था उस वक्त, तो मेरा तो वो भी यहीं रहता है अमेरिका में मेरे साथ। अ, लेकिन जब बैठकर जब फर्स्ट टाइम हम बैठे और बातें करने लगे, तो फिर वो खुलकर आया मेरे साथ और बताया कि भाई दिस इज ऑल रबिश। हम्म। ये लेकिन थोड़ा सा वो उसका उसका थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है मेरे से। हम्म। वो एथीस्ट नहीं कहना चाहता अपने आप को, ही लाइक अ डीएस्ट समझ लें आप उसको, उसके हाँ। उसके अच्छा। थॉट्स हैं। अच्छा। अब मैंने डीइज्म के बारे में थॉमस पेन का एज ऑफ रीजन पढ़ रखी थी, मुझे उसके भी आर्गुमेंट्स पता हैं, या जो भी बातें हैं। आपको बेहतरीन किताब पढ़नी है डीइज्म तो थॉमस पेन इज फेमस वर्ल्ड। मुझे मुझे डीएसएम का ज्यादा नहीं पता, बस मुझे मोटी मोटी बातें पता है। अब इसमें भी ज्यादा। मतलब डिफरेंट चीजें हैं ना, जरूरी नहीं है कि डीएस जो है वो आखिरत पे बिलीव करता हो। देयर आर हाँ। मैनी डीएस, दे बिलीव इन समथिंग नेचर, दे बिलीव इन गॉड, बट दे डोंट बिलीव इन रिलीजन। गॉड ने रिलीजन नहीं दिया बकौल उनके। अगेन डीइज्म तो 100 तरीके के हैं सोचने हम्म। वाले, हर डीएस आदमी अपने डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग हम्म। रखता है इसमें। तो दैट्स अनदर सब्जेक्ट। अच्छा, तो फिर बाकी आपने अपनी फैमिली को, बाकी को पता है कि आप नहीं बिलीव आ, करते? नहीं, मेरी वाइफ को बिल्कुल पता है, और मेरी वाइफ को मैं अक्सर बातें भी बताते रहता हूँ, और हंस के वो आर्ग्यू नहीं करती है कि उसके पास जवाब नहीं होता है, लेकिन मैं उसके हम्म। ऊपर पुश नहीं कर सकता, ना करा है मैंने जिंदगी में। और वो पढ़ती है नमाज, रोजे रखती है, और शी इज कंफर्टेबल। मेरा मतलब है कि ना मैं उसको कोई पुश करता हूँ इस चीज के लिए, ना वो मुझे पुश करती है कि मैं मतलब है कि क्यों हूँ या क्या हूँ, ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। बल्कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने बस एक ही मरतबा एक खुतबात बहावलपुर, एक हमीदुल्लाह खान साहब एक स्कॉलर होते हैं जो कि बड़े मशहूर रहे हैं दुनिया में, अगर आपने नाम सुना हम्म। हो। और नाम नाम सुना मैंने। क्या हाँ, चीज। नाम सुना हुआ मैंने। हाँ, तो वो अचानक किसी जगह मेरे पास वो खुतबात बहावलपुर की किताब किसी ने मुझे दी थी, वो पढ़ रहा था एक उस जमाने में। तो उनके लेक्चर्स के अंदर उसमें गुलामी के बारे में किसी ने सवाल किया, मुझे याद है अच्छी तरह, उसमें है खुतबात बहावलपुर में। और हम्म। वो के गुलाम बना लेते थे या क्या, ये सही है, किसी ने सवाल किया था उनसे उनके लेक्चर्स में। तो हम्म। उनका अगर आप जवाब पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे लिटरली। आई आई वाज शॉक, सच अ बिग लर्नेड स्कॉलर, जो जो नाम है, जिसने रिसर्च भी बहुत सारी की है, और मैं इम्प्रेस हुआ था उसके रिसर्च वर्क से। क्योंकि उसी किताब में एक जगह पर एक और चीज में आ, वो उसने इग्नैक गोल्डज़ाहिर का नाम लिया। तो अच्छा। इग्नैक गोल्डज़ाहिर के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ, मैं रेफरेंसेस बहुत पढ़े हैं, मैंने थोड़ा बहुत इधर से पढ़ा है उसके बारे में, जानता हूँ अच्छी तरह उसके, क्योंकि वो अथॉरिटी था हदीसों के ऊपर। ही वाज बीइंग अ हाँ ज्यू, ही वाज, हाँ अब वो अगर आप उसने जितनी रिसर्च की है, मैं नहीं समझता किसी हाँ, मुसलमान ने मुझे भी मुझे की पता है, होगी। गोलदाहर का मुझे पता है। तो आ, लेकिन हमारे जो उलमाए वगैरह जितने ये नहीं पढ़ते वेस्टर्न स्कॉलर्स को। वेस्टर्न स्कॉलरशिप ने बहुत काम किया हुआ है, हाँ, मतलब एक ऐसी एक बात बात नहीं है। देखिए, आज से 40 साल पहले ना वेस्टर्न स्कॉलर्स को नहीं पता था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री क्या है। अब उनको इनसे ज्यादा पता है इस टाइम अब ये नहीं, पीछे है। ये लेटेस्ट बता रहे हैं, ये जो पेट्रिशिया क्रोन वगैरह जो हैं, आपने शायद पढ़ा हाँ, हो इनको। पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा पैट्रिक क्रॉन को, यहूदा जी ने वो, आ, ये फिर हाँ, क्या इसका नाम था, टॉम हॉलैंड, फिर वो जो था यार मर गया हुआ है ये वो। बिल्कुल नए लोग हैं, ये तो अभी जिंदा लोगों मतलब की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं बातें कर रहा हूँ पुराने। हाँ, जेफ वॉलहाउसन है, एक बड़ा नाम है, नहीं, उसका इस्लामिक। गोल्ड जहर का नाम मैंने टॉम हॉलैंड और इसके पैट्रिशा क्रॉन से ही मुझे पता चला है, क्योंकि वो अच्छा कहते अच्छा। हैं कि गोल्ड जहर जो है वो इस्लाम की तारीख को ऑन द फेस वैल्यू ले लेता है, ठीक है, मगर उसने भी क्रिटिक की हुई है गोल्ड जहर ने भी।
हाँ हाँ, ही वॉज हाँ, वेरी फॉन्ड ऑफ इस्लाम, ऐसी बात नहीं है। वो तो हाँ, बल्कि उसकी एक हाँ। तस्वीर भी अगर आप देखें, चेक करें, तो वो इसकी अल अजहर मस्जिद में उसकी एक नमाज के लिए खड़ा हुआ है वो उनके साथ। तो तो ही ये वॉज। जो है दूसरा, वो यार उस बंदे का नाम मेरे ज़हन से निकल गया यार, जो मेन सब इनका बाप जो है, जो आजकल की मॉडर्न थॉट है उसका, यार क्या उस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट है। तो क्या ज्यादा पोइन किताबें जो पढ़ बैठा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा। हाँ। एक अच्छा, तो हाँ जर्मन जी। स्कॉलर जो है वो, तो जो कि सना मैन्युस्क्रिप्ट में इन्वॉल्व रहा था। पोइन नाम है उसका, लास्ट नेम मुझे ऐसा याद आ रहा है। उसकी तो बात नहीं जेरेड कर रहे और हैं क्वीन है, एक एक दूसरा है। नहीं नहीं, उस बंदे का नाम यार अच्छा खासा, मैंने अपनी पूरी सीरीज जो मैं बना रहा हूँ हिस्ट्री पे, उसके अंदर भी उसका नाम कितनी बार लिया मैं। देखो, हम। वो गंजा लेकिन गंजा मूंछों वाला। चलो ठीक है, चलते हैं आगे, शायद आ जाएगा मेरे ध्यान आ, में। हाँ। एक सेकंड, ये नहीं, ये वो तो नामों नहीं वाली है। मेमोरी है ना, वो बहुत खराब है। हाँ, ये वो तो नहीं, मैं रेफरेंस जरा सा मेरे जहन में आ रहा है, ये वो तो नहीं है इब्ने वर्क जिससे सीखा हुआ है, इब्ने वर्क साहब जो हैं, इब्ने उनका उस्ताद। वर्क, शायद ये वही बंदा है, इब्ने ये वर्क। उसकी बात कर रहे हैं आप? एक मोनगम, सेकंड। क्या मोंटगोमरी, क्या ना? नहीं नहीं, मॉन्टगमरी भी नहीं है, नहीं नहीं। मॉन्टगमरी तो पुराना है ना। मॉन्टगमरी तो 1850 1870s 80 वाला है ना। ये और है, चले चले आगे, आ जाएगा जेन में, बता दूंगा मैं। एनीवे, लेकिन हैरत ये होती है ना कि किसी ने, अच्छा, मुझे एक ना गोल जाहिर का जब नाम का मेंशन किया हुआ, तो मैं काफी मतलब एक शौक में था और मुतासिर हुआ था कि चलो इस शख्स ने उनको पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ने के हाँ। बाद ये बातें कर रहा है गुलामी के ऊपर, उसके आर्गुमेंट्स अगर आप जरा से सुनेंगे। मैंने वो पेपर सिर्फ पेज उसका सिर्फ मैंने अपनी वाइफ को पढ़वाया। मैंने कहा हम्म, ये देखो, ये इतना बड़ा स्कॉलर, इसका नाम है और ये बातें कह रहा है। क्या हम्म। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि इतनी मैं अहमकाना मैं जॉन वांसब्रो की बात कर रहा था। किसकी? जॉन वांसब्रो की। ओ, ओके ओके ओके। हाँ, हाँ। हाँ। लेकिन ये हमीदुल्लाह खान साहब की जिनकी खुतबात बहावलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ को वो जो है वो पेज पढ़वाया मैंने, कि ये हम्म, जरा देखना ये जवाब क्या दे रहे हैं। ऐसे कुछ हम्म। जवाब दे रहे थे कि उस जमाने में लोग खा जाते थे कब्जा करके, ये तो रहम कर रहे थे, मतलब गुलाम बना, अच्छा। समथिंग लाइक दैट, मुझे इस पे इतना याद भी नहीं रहा। नहीं, वो कह रहे थे कि अरबी जो थे आदम खो थे। समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही अजीब व बात गरीब, मतलब ये कि ऐसी कुछ बात थी कि जुल्म तशद्दुद करके मार देते थे या खा लेते थे है। इस हाँ। किस्म की। ये तो बहुत रहम कर रहे थे कि गुलाम, मतलब ये कि बना रहे थे, उनको मार नहीं रहे हैं। अरे, ये सब चीजें जो हैं, ये आ, आ, मतलब लैफेबल आर्ग्यूमेंट्स कहूंगा इनको मैं, और क्या कह सकता हूं मैं तो। इतने बड़े बड़े, बाकी तो मैंने किसी को यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलरों को पढ़ते भी नहीं देखा, ये इस किस्म के वेस्टर्न स्कॉलर्स को, इनको पढ़ना चाहिए, हम्म। लेकिन मैंने किसी को पढ़ते भी नहीं देखा पाया, ना किसी अब को आपने रेफरेंस में। देखा है ना कि यासिर काजी है, वो उसको ये आर्ग्यूमेंट्स इनके पता है। ठीक है, तो वो यासिर कितना काजी वगैरह, कितना फंसा हाँ। होता है आजकल वो, क्योंकि वो वो अब उसको यही नहीं छोड़ रहे, जो यूट्यूबर हैं मोहम्मद हिजाब जैसे, वही लेके बैठे हो। बताएं आप मुझे क्या होगा। बहुत नहीं, मुश्किल अगर होगी ये जिंदगी, पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर की भी। नहीं, बाज लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो जब इतनी डेप्थ में जब जाते हैं और रिसर्च में जाते हैं तो फिर वहां पर उनको समझ में भी आती है, लेकिन वो हम्म। कह नहीं सकते ना, मसला ये है कि शायद जिस तरह शायद शायद। हाँ। नहीं कह सकते पब्लिकली ये, हम्म, लेकिन आपको कुछ अंदाजा लग जाता है कि ये इनका जो हाँ। है ये डाउटफुल है। दैट्स हम्म। ऑल यू कैन से। लेकिन वो कबूलेंगे नहीं, क्योंकि जारी बात है, सोशल प्रेशर से वो लेकर नहीं करेंगे, हो नहीं सकता। कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है, उसके जरिए आमदनी है, आप उनके आप मतलब कि रोजी को लात मार तो नहीं सकते अपनी वो। हम्म, तो वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि भाई असलियत है क्या इस चीज के अंदर, हम्म, और कोई बात नहीं। तो बाकी आर्गुमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसान के जहन में आती हैं। ऐसा अगर है तो आपको साफ पता चल रहा है कि भाई, मैंने जिस तरह बताया कि पैगंबर एक एक जो प्रॉफिट जो है एक एक इलाके के अंदर चार चार पांच पांच एक वक्त में आ रहे हैं, इतने छोटी सी जगह पर, और सारी दुनिया खाली है। किसी से मैं आर्गुमेंट हो रही थी, मुझे याद आ रहा है कि आ, काबे तवा तवा काबा का जो है वो अब उसकी हिस्ट्री है, आपको जारी बात है, आप लोग डिस्कस कर रहे हो, मैंने एक दो बार आपकी ये रिसेंटली देखी है मैंने। हम्म, लेकिन तवाफ, आपको कहा जाता है 70,000 तवाफ कर रहे होते हैं, हिफाजत भी हम्म, कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। भाई 70,000 हिफाजत कर रहे हैं, तो इब्राहिम ने अगर बनाया है उसको, यानी कि कई सदियों साल पहले उस जगह को, तो वो तो एक होली जगह हुई ना। तो वो तो अल्लाह का घर है अगर आप कह रहे हो, और 70,000 फरिश्ते पैदा कर रहे हैं, तो वो सदियों से
ये बुत रखे हुए हैं यार, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इनको निकाल बाहर फेंके हैं बुतों को। ये पब्लिक की हेल्प लेनी पड़ती है कि 1400 साल पहले जो वो निकाले अपने जाकर। इससे पहले क्या निकाल नहीं पा रहे थे क्या? अल्लाह का घर था, हाँ अल्लाह मियाँ अपने फरिश्तों से कह दे कि भाई इन बुतों को निकालो, खाली करो, इसको पाक करो इस जगह को, ये क्या बुत वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। मतलब एक सेंस नहीं बनता है ना कि इन चीजों का, कि आप हिस्ट्री आपकी जो है आपने इसको गुलाफ चढ़ा दिया है, इतना मुकद्दस बना दिया है कि लोग जब इसको देखते हैं तो वहीं पे ठिठर कर खड़े हो जाते हैं। लोगों के जज्बात काबू में नहीं रहते हैं, इमोशन से आंसू निकल आते हैं। आप इतनी बेहतरीन एक इमारत को अब आप देख रहे हैं, इससे पहले 1400 साल पहले उस इमारत की शक्ल क्या थी, उसमें होता क्या था। सौ और साल पहले देखें, 100 साल पहले देख लें, दो हाँ, सौ साल पहले देख लें, कोई हाल ही नहीं था काबे का। या इस्लाम से पहले भी ये जो हाँ वहां से एडवेंस से पहले कई सदियों से वो तो बुत पड़े हुए हैं वहां पर। तवाफ कर रहे थे क्या कर रहे थे फरिश्ते उस वक्त। हम्म। तो ये अगेन अब ये सिली थिंग्स लगती हैं। अब एक अरसा हो गया। अब तो ये है कि हम लोगों का अपना एक यहाँ पर एक दोस्त वगैरह होते हैं हमारे साथ जो कि हम ख्याल हैं, और वो अपने अपने रास्तों से अपने अपने पहुंचे हैं तलाश करके। मेरे एक दोस्त हैं मेरे साथ इस वक्त जो कि इंडिया गए, और बहुत आश्रम वगैरह का वहाँ पे उन्होंने वो किया। वो एक एक और दोस्त हैं जो कि लाहौर से हैं मेरे साथ यहाँ पे। मतलब एक हमारे जो जो नेटवर्क है हम लोगों का, जो सर्कल है जिसमें बैठक हम लोगों की बैठकें लगती हैं और गपशपें मारते हैं हर हफ्ते। वीकेंड में बैठते हैं हम लोग, पाबंदी से हैं। तो अब वो जो है जो दोस्त मेरा है वो नेपाल तक पहुंच गया मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, सब चीज करने के अच्छा। लिए। तो हाँ, लेकिन बैक यू नो रास्ता सब निकल आए आज। मतलब एक रिलीजन पे किसी को बिलीव नहीं है लेकिन मेडिटेशन भी करता है। एक आध दोस्त मेरे इस किस्म की दूसरी चीजें करते हैं, लेकिन देर सेकुलर, देर कम्प्लीटली आउट ऑफ रिलीजन। तो अब कंपनी में अब हम वो गुजार रहे हैं अब यहाँ पर अमेरिका में। और क्या है मैं 65 ईयर्स है मेरी एज इस वक्त। छोटा मेरा काम है यहाँ पर, अपना बिजनेस छोटा। तो बस उसमें, और उसके बाद यह है कि अपने अपने बच्चों को बिल्कुल हमने देखा है कि बिल्कुल किसी को कुछ नहीं। जो आस्था अख्तियार करना है मर्जी है उनकी। तो आ, आपके बच्चे मुस्लिम हैं नहीं, क्या चलता है? नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा। मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनिज्म, रैशनैलिटी, क्रिटिकल हम्म थिंकिंग, बिल्कुल। हम्म बल्कि मेरे जो भतीजियां हैं दोनों, सब ये प्रोफेशनल लाइफ में है इस वक्त। अब वो आ गए हैं, अभी हम्म रिसेंटली एंटर हुए हैं। और हम्म इनको भाई ने कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिलीजियस तालीम बिल्कुल इनको बिल्कुल नहीं बात में इनको दी है। इनको कोई रिलीजन ठोसने की कोशिश नहीं की इनके सरों पे। हम्म और अब हमको खुद को डिसाइड कर लो, करना है नहीं करना है, जिसको बिलीव करना है। अपने एक रास्ता बता दिया है कि उसको क्रिटिकली उसको उसको देखो, दैट्स इट। अपना जहन इस्तेमाल करो। तो वो मजाक उड़ाती हैं बाज दफे, क्योंकि मैंने एक मरतबा उनको जब छोटे थे तो एक चीज वो बताई थी। स्टीवन वैम्बॉन्ग का नहीं है, नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम के साथ जो है उसकी बड़ी जीवन मशहूर वाइफ। कोट है उसका। बड़ा बिल्कुल। मशहूर कोट है, गुड हाँ जी, मैं पर्सन गुड। बहुत दफा कोट करता हूँ जी। मैं या आपने मेरे से नहीं सुना कभी? वो कहता है, वही वाला कोट है ना जो वो कहता है, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे। बिल्कुल, गुड पर्सन विल गो गुड डीड्स, अ बैड पर्सन विल डू बैड डीड्स, बट अ गुड पर्सन टू डू बैड डीड्स दैट टेक्स रिलीजन। बात खत्म हाँ हो गई। तो वो हाँ हंसते हुए कभी कभार मुझे मिलते हैं, तो ये हाँ कोड मुझे हमेशा सुनाते हैं और हंसने लगते हैं मुझ पर। मेरे नहीं जितने भी हैं यहाँ पे हाँ, हम्म वो इनको याद है हमेशा से। लेकिन हम्म इनको मैंने कहा कि पढ़ना है अगर लॉजिकली, तो मैं बल्कि सबको रेकमेंड करूंगा अगर पढ़ने के लिए बेहतरीन एक जो जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, दैट इज इंगरसोल, रॉबर्ट इंगरसोल। इंगरसोल रॉबर्ट इंगर बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा नाम है इंगरसोल। बहुत, हाँ। मैं उनकी आर्ग्यूमेंट से बड़ा मुतासिर हूँ बिल्कुल। रॉबर्ट इंगरसोल इज माई फेवरेट पर्सन। हम्म। बटन रसेल वगैरह ये लोग तो दूसरी लाइन के हैं, लेकिन रॉबर्ट इंगरसोल वाज अ बिग मैं डिबेटर। वैसे रसल को, मैं मेरा जो फेवरेट तरीन है वो रसल है असल में। है नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। रॉबर्ट इंगरसोल खिताबत की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। उसकी जो खिताबत जो थी, उसको तो लोग उस जमाने में $1 देकर सुनने आते थे। हम्म। हम्म अपने जमाने में वो इतना बड़ा खतीब था। लेकिन वो तो फिर रिटन फॉर्म में मैंने देखे हैं। हम्म आप मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो सिर्फ वो पढ़ें,
रॉबर्ट इंगलसोल अगर को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक आधे को एसेज मैंने पढ़े हैं, ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, मगर ये मुझे पता है कि बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट इंगलसोल। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आर्गुमेंट्स हैं उसकी, आप हम्म, देखें, आप पढ़ें। थॉमस पेन की एज ऑफ रीजन एक सजेस्ट करूंगा लोगों को पढ़ने के लिए, जरूर पढ़ें। इससे आपकी आपकी आपको पता चलता है कि आर्गुमेंट्स होते क्या हैं इस दुनिया के अंदर, लोग क्या सोचते हैं। और किसी डॉगमा को अगर थ्रैश करना हो तो आपको यहाँ से पता चलता है कि ये सारे डॉगमा जितने भी हैं, रिलीजन वगैरह, इनको तो आप इन चीजों को समझने के बाद फिर आप 2 मिनट में उड़ा सकते हैं आप। बिल्कुल, आपको कुछ तो किसी आप चीज की ये जरूरत देखें नहीं है। ना कि आज के दौर में किस किस्म के, मतलब जो जिसको आप कहते हैं किस किस्म के फजूल किस्म के लोग जो हैं वो स्कॉलर बने बैठे हैं, जाकिर नाइक जैसे और सदगुरु जैसे और वो ओशो जैसे, मतलब ये आ, भाई मुझे बिल्कुल। हाँ, फनी, मतलब एक ironically, दो शख्सियाती इस वक्त पूरी दुनिया के एवोल्यूशन की डिफेंड करने में चला रहे हैं इस्लाम की तरफ से, एक याहिया और एक जाकिर नायक। अब आप ये दो याहिया तो शख्सियतें रह गई मतलब हैं। वो याहिया तो सबसे बड़ा जोक है, याहिया तो बहुत ही बड़ा जोक है ना, आप हाँ हाँ, देखेंगे लेकिन पाकिस्तानियों को लेकिन पता अब ही नहीं है कि याहिया क्या करता है और उसके असल कमाश है क्या उसकी। हाँ, ये तो है पता सबको, लेकिन जब ये तो सुपरस्टार बने हुए थे ना, ये तो इस्लाम को डिफेंड करने वाले, हम्म। एक जमाने में तो सुपरस्टार हुआ करते थे ना, आपको ये पता है यही तो हरगुन है। याहिया की किताबें हैं, आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में 7,000 रुपए की बिक्री थी इस्लामाबाद में, लगाएं आप, सात भाई हजार इतनी रुपए की। इतनी महंगी, वैसे इस वो बल्कि सात रंगीन हजार से बहुत किताबें, महंगी है ये। हाँ, ये तो रंगीन सऊदी अरेबिया किताबें, वालों ने छाप छाप कर भेज पब्लिश की हैं। हाँ हाँ। सऊदी और अरेबिया वाले मॉरिस बुकायल से लेकर हाँ, ये याहिया को लेकर, ये सब, जाकिर को। ये सऊदी अरेबिया से पब्लिश, इसकी पब्लिकेशन का ठेका लिया हुआ था। हम्म, पाकिस्तान में मॉरिस बुकायल को फिर एक बावानी पब्लिकेशन के जरिए छपवाते थे, वो मुझे याद है, हम्म, मॉरिस बुकायल की जो हम्म, किताब, ये सब हम्म, ये सब सऊदी अरेबिया की वो थी ना। वहां पे किसी ने एक ठेका लिया हुआ था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, जो इस चीज के अंदर आगे आगे था। हम्म। अहमद दीदात को सपोर्ट करना, या उसका लास्ट नेम क्या, या ऐसे कुछ नाम था उसका। हारून याहिया ही है। हारून याहिया। हमजा हम और इसका नाम, हाँ असल नाम क्या है, इसका नाम कुछ और है, हाँ, असल नाम लेकिन मेरे। हारून याहिया का नाम था हाँ उस हाँ, जमाने में, हारून ये याहिया सपोर्ट इसका हो रही थी कलमी ये सब। नाम है, हारून याहिया इसका पेन नेम है, असल नेम इसका बिल्कुल, कुछ और है। हाँ ये सऊदी अरेबिया के किसी शेख की सपोर्ट चल रही थी ये हाँ फुल। हाँ। और उस पे सारी दुनिया में ये सब बांटी जा रही थी किताबें मुफ्त में। हम्म। तो लेकिन क्या हुआ, आज कहाँ है ये तो, गायब, कोई नहीं। लेकिन कुछ नहीं है इस्लाम के पास अब रहा, किसी आलिम के पास नहीं, कि अभी डिफेंड तो कर आप सके। ये देखें कि जो यूट्यूब पे काम शुरू हुआ है ना, ये तो अगर 5 साल ये हमें चलने देना, यकीन करें कुछ नहीं बचना, इनके भी पल्ले कुछ नहीं बचना, क्रिश्चियनिटी के पल्ले भी कुछ नहीं बचना, हिंदुइज्म के किसी रिलीजन के पल्ले कुछ नहीं बचना, क्योंकि ये मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो, मैं। हाँ, यूट्यूब इन इटसेल्फ एक यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, अब मैं, चूंकि हमारे जमाने में तो नहीं था ना ये सब चीजें, वो तो हम्म, फिर सिर्फ अब आप कितना लिख लेंगे आप, और हम्म, कितना आप पर्सनली आप किसी से मिल के बात कर सकते हैं। यूट्यूब हम्म, तो बहुत बड़ा एक ओपन, आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर दे रहा है, वो हमारे वक्त नहीं था ये सब चीजें। लिहाजा अब जो यही बात है, जिस तरीके से स्पीड, अब मुझे लोग आकर कि आप लोगों की, हर सुल्तान से लेकर और दूसरों की, ये देखकर आकर मुझसे पूछते हैं, वो हम्म, जिनसे मैंने बात तक नहीं की थी इस मौजू के ऊपर। अच्छा। जब तक कोई बात ना करे, मैं जबरदस्ती तो मैं नहीं किसी से बात करता इस तरह। हम्म, लेकिन अब लेकिन मालूम है लोगों को, जितने के मेरे जानने वाले जितने भी हैं, कि आ, बस थोड़ा मैंने अपने मतलब एक साइड को, मतलब एक अपना नहीं बताया हुआ है। लेकिन बाकी के मेरे हल्के के अंदर जितने भी हैं, सबको पता है मेरे ख्यालात का। लेकिन अब मुझसे आके लोग पूछते हैं, सवालात अब शुरू करना शुरू हो गए आप लोगों के वजह से। आप और हम्म। हारिस सुल्तान, इन दो को। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये लोग अब कोशिश हम जरा कर कुछ रहे हैं, देखें सोच रहे हैं। देखें। हाँ, ये यही तो असल चीज है। आप इनको मतलब ये कि थोड़ा सा एक वो देने की जरूरत होती है, डोज। हम्म, बाकी ये तो काम खुद इंसान के ऊपर है, खुद करना चाहिए उनको, खुद का काम है कि आप पढ़ें और इसके अंदर डिटेल में जाके अपनी मर्जी के जवाब तलाश करें। सवालात जितने भी हैं इकट्ठे करते जाएं और उस पर लग जाएं आप। और जब तक हासिल ना हो, आप पढ़ते रहें आप इस चीज को, जब तक आपको इससे सेटिस्फाई नहीं हो जाए किसी के जवाब से। तो जब आप इसमें जब घुसेंगे खुद ही सवालात लेकर, आपको खुद जवाब मिल जाएंगे। आप सिर्फ ये है कि आप न्यूट्रल रहें, अनबायस्ड रहें,
और बिल्कुल रैशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करें अपनी, एंड आपको इसका जरूर आपको वो मतलब एक फल मिलेगा आपको, यही है। आप लेकिन अब ये है कि एक्सपोजर जो इस वक्त है यूट्यूब की, उसकी वजह से तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वरना ये अगर ना हो तो आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या होने वाला है भाई। मैं आया, मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि पोलर अपोजिट हैं। देखें, जिस एक तरफ वो हैं खादिम हुसैन रिजवी वाले, दूसरी तरफ हम हैं। दो पोल बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं, और इतने दूर हैं ये पोल कि ऐसा लगता है कि उस पोल से कोई बंदा इस तरफ आ ही नहीं सकता। मगर फिर जब ढूंढने शुरू करा तो उस पोल से लोग इधर कितने आए हुए हैं, हैं? यस, बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ऐसे लगता है कि वो जितनी मर्जी लोगों को पागल कुत्ते कर दें, बावले कुत्ते बना दें, मगर लोग फिर भी अकल पा जाते हैं। लोग फिर भी बदल रहे हैं, लोग हाँ, हमारे सामने। मतलब हम तो किस चीज के गवाह हैं ना, हम तो सेंटर पे बैठे हैं। कितने लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, हारिस को ईमेल्स करते हैं। मैं आपको कभी दिखाऊं तो आपको दिन की 20-25 ईमेल आती, ठीक है, जिसमें से 3-4-5 ऐसी होती हैं जो कि कहते हैं भाई हमने छोड़ दिया। और कोई कहता है मैं परेशान हूं, कोई कहता है मैं बड़ा खुश हूं, कोई कहता है। तो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपसे बात की तो मुझे अभी बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे बंदे से बात की है जो जिसको ये सारी चीजों से गुजरा है, जो और जिसको पता है कि निटी ग्रिटी का पता है कि ये क्या बातें हैं। तो आप मेरे साथ मेरे ख्याल है कभी आए नहीं है लाइव स्ट्रीम में, तो आप आया कीजिए कभी, 10-15 मिनट दे के जाया कीजिए। मैं जरूर बिल्कुल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हाँ। एक आध चक्कर जरूर लगाऊं। लेकिन अब हम्म। ये है कि अब मैंने तो ब्लॉगिंग की है पी के पॉलिटिक्स पे, पीटर पैन के नाम से कई लोग मुझे जानते हैं, जो कि मैं हम्म। जिनको नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग उसमें उस जमाने में मेरे हम ख्याल कुछ लोग थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते थे इस ब्लॉगिंग के अंदर, रिलीजन वाले सेक्शन के अंदर डिबेटें चल रही होती थी, हिजबुत तहरीर वालों से लेकर पता नहीं किस किस के साथ, सब लोगों से डिबेटें चली हैं। ब्लॉग मैं पीटर पैन के नाम से होता था, जो कि लेकिन चक्कर ये हुआ कि बाद लोग उन लोगों को कुछ लोगों को मेरे असल नाम का पता चल गया। तो अच्छा। अब मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, बिल्कुल मुझे पता है। नहीं नहीं, मत जाइए पाकिस्तान। आपकी सर तन से जिम्मेदारी जुदा अगर वाला आप हिसाब किताब है। बिल्कुल सर तन आपको। से जुदा वाला हिसाब है वहां पर, ये तो बिल्कुल। अब मैं भी नहीं जा सकता, हारिस भी नहीं जा सकता पाकिस्तान, कभी भी नहीं जा सकते। शायद को पाकिस्तान बदले को आज से 20-30 साल बाद, अब जितना आ, लोग ये बदलेगा। लाइफ में तो मुश्किल है इतनी जल्दी चेंज आना। मुझे भी यही लगता है, लाइफ में नहीं होना हाँ, हमारी। तो बस हाँ। अब क्या करें, एक इस चीज को खो गए हैं, अफसोस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बस। अच्छा, तो सर ये मुझे बताएं कि आप जब मजहबी थे और जब हम्म। मजहबी नहीं रहे, दोनों में क्या फर्क है? यार एक बहुत असल जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि आई एम एट पीस। मैं इतना कहूंगा बस एक लफ्ज। हम्म। मैं अब किसी के साथ मैं मिलता हूं हम्म। तो मैं तो कलर ब्लाइंड की तरह है ना, बिल्कुल रिलीजन ब्लाइंड हो गया हूं ना मैं तो। अब हाँ हाँ। मुझे से कोई गर्ज नहीं है कि ये सामने मेरे अहमदी खड़ा हुआ है, हिंदू है, हाँ। क्रिश्चियन यहूदी है, है, क्रिश्चियन। मुसलमान है तो किस फिरके का है, हम्म। या या हीदन है या काफिर है, पत्थर को पूछता है, सांप को हम्म। पूछता है, आई डोंट केयर। हाँ, इंसान मैटर करता है। इंसान का बच्चा है, बस खत्म बात। मेरे हम्म। सामने तो इंसान खड़ा हुआ है। क्योंकि हम्म। मेरे अब इसलिए मेरे नेटवर्क में देर आर मेनी नॉन मुस्लिम्स। मैं जिनके अंदर मेरा मतलब है कि जो एक और मेरा मैं कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हूँ मैं, जिससे मैं ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स के साथ होता हूँ, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, बल्कि इंडिया से हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मतलब ये कि मैं इससे मुझे छुटकारा मिल गया। नंबर वन, कि मैं बिल्कुल तासुब आपसे चले आपके आपके चला जहन से जाता है। निकल जाता है। ये हम्म। आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है इंसान की लाइफ के अंदर, मैं ये बता दूं, जिसको मैं आई मीन अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं इस चीज को, जितने ये तो मेरे है। साथ। हाँ, ये बहुत बड़ा आप फर्क महसूस करेंगे जब आप इस चीज को सब आउट हो जाएंगे आप रिलीजन से, तो आपको सुकून मिल जाएगा जिंदगी में, बहुत मगर ज्यादा दूसरी सुकून। बात है कि अब आपको पता है कि आप एक पूरा तजर्बा गुजार रहे हैं। पाकिस्तान आपने जो देखा था वो बड़ा अच्छा था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जिसमें आपको पता नहीं था कि अहमदी कौन है तो कौन शिया है तो कौन सुन्नी है। ठीक है, आज वो वक्त है कि आज सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि कौन से मुसलमान हो,
अब अगर आप ये कह दें कि मैं शिया हूं तो चलो जी शिया काफिर, अगर आप कह दो कि मैं सुन्नी हूं तो फिर आपसे पूछेंगे कौन से सुन्नी हो, और अगर आप गलती से कह देंगे मैं वहाबी हूं तो वो तो कहेंगे वहाबी तो सूर होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप कह देंगे मैं बरेलवी हूं तो फिर बस एक आमीन है, वरना इसके अलावा तो पाकिस्तान में तो अभी आपको पता ही है जो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक अजाब मचाया हुआ है। मगर दूसरी तरफ मुझे उन बच्चों को जिनके हम जहन खोल रहे हैं, मुझे उनके ऊपर तरस भी आता है, कैसे कि यार हमने इनको इनको बदल दिया है, और जिधर ये रह रहे हैं इनको, मतलब पहले जब तक तो ये एक बात है कि एक एक जानवर है वो जहन्नम में रह रहा है, तो पहले तो वो जहन्नम का ही बासी है, और फिर आप उसको उस जानवर की आप हैयत बदल दें और वो जन्नत का या फिर वो एक इंसान बन जाए, तो वो बेचारा आप जहन्नम में कैसे रहे। तो वो बच्चे, वो लोग जो कि मजहब छोड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके लिए कोई मशवरा, कोई बात क्या उनको करना चाहिए? तो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ ह्यूमनिज्म। मगर एक आप बात है ना कि अब एक बच्चे आइसोलेटेड फील करते हैं, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आइसोलेशन है, वो क्या करें आप उधर, किसी से बहस कर लें तो फिर मारे गए। नहीं, ये तो नहीं, आप ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप अपनी जान को खतरे में डालें खामखा के। हाँ। ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अपने दिल तक की हद तक रखें और जबान बंद रखें। आप बस जिंदगी में कुछ। अपनी सोच को जिंदा रखें, सिर्फ अपनी सोच को जिंदा रखें, और पढ़ें, देखें, ऑब्जर्व करें। जितना मालूमात, नॉलेज, सबसे बेहतरीन चीज है पढ़ें किताबें, किसी चीज को इस मौजू के ऊपर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ते रहें, जो भी चीज मिले उसको पढ़ें। बस जिंदगी में कुछ पढ़ने बन जाए आपके, तालीम हासिल मैं करें। मैं अपनी मैं सिर्फ किताबें पढ़ने की वजह से मुझे, मैंने मतलब है कि ये किसी चीजें आपकी लाइफ में काम आती हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा करती हैं, आपको कुछ देती हैं किताब, चाहे उस पूरी किताब में से आपको एक लफ्ज आपको मिल जाता है तो वो ही काफी है आपकी जिंदगी के आगे जाकर काम आने में। मेरा ये मोटो है। मैं बहुत ज्यादा एंकरेज करता हूँ लोगों को किताब पढ़ने से, किसी इस चीजों के किसी मौजू के ऊपर जो अच्छी हो, किताब पढ़ें। और तो जाहिर चले बात है, सर। आप जिस अगर माहौल में रहते हैं तो वहां पर आप अपनी जबान बंद रखे हैं खामखा के। मैं निकाला जा चुका हूँ धक्के देकर मस्जिदों से पाकिस्तान में, बल्कि मैं चर्चिस से भी बहुत ही, मतलब ये कि धक्के दे के तो नहीं निकाला गया कह सकते हैं, लेकिन दे वर हाउंडिंग मी, दोस पीपल हु आई वाज डिबेट विद, दे लिटरली वांटेड मी टू गेट आउट देयर, वहां से निकल, यानी कि आप कह नहीं रहे थे, लेकिन लग रहा था कि जिस तरीके के से मारे। नजरों से देख। हाँ, तो ये चीजें आप खामखा के, फिर बाद में फिर मैं, अब सारी बात है, अब सीख लिया इन चीजों से, धक्के खाने से कि बेकार है, मुफ्त की बहस करने से आपको कोई जरूरत नहीं है। आप, अगर आप इस माहौल में अगर आप हैं तो आप अपने खामोश रखें अपने आप को। कोई अच्छी आपको महफिल मिलती है, आप वहां पे बैठे हैं, उधर बात करें, जिससे अगर बात कर सकते हैं, आप समझते हैं कि सेफ हैं आप। ये नहीं कि वो आपको, मतलब है कि वो इसको अब्यूज करे, इस चीज को, आपकी आपकी बातों से को लेकर उस चीज के ऊपर इंतकाम लेने की कोशिश करे या पीछे से, क्योंकि आप, ये भी हो सकता है, खासतौर पे अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपके सामने कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीछे से कुछ और वारदात हो जाएगी, ये भी है, इसका खतरा रहेगा, बिल्कुल रहेगा हमेशा। और मेरे साथ यहाँ पे ये हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पर रहते हुए। तो इन द एंड कोई बात, कोई कोई ऐसी जो कि आप समझें वाइटल, इस सारी किसी भी हवाले से, जो सारा आप सब कुछ आपके सामने चल भी रहा है, लोगों के लिए मशवरा या कोई ऐसी पर्सनल बात कोई आप बताना चाहें? मेरा मेरा एक ही सिर्फ होता है, जो मैं हमें मतलब एक ही बात मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ, मैं कहता हूँ हर एक को, अगर आप मुस्लिम हैं, आप दूसरे रिलीजन को भी पढ़ें, बिल्कुल। हिंदुइज्म पढ़ें, मैंने हिंदुइज्म पढ़ी है, मैंने अच्छी खासी पढ़ी थी, मैंने एक टाइम दिया है था एक वक्त में, महाभारत से लेकर रामायण से लेकर पढ़ चुका हूँ मैं, गीता जो हो गई, ये है सब। पर आप, क्रिश्चियनिटी तो बहुत पढ़ ली थी मैंने इस्लाम से ज्यादा क्रिश्चियनिटी पढ़ी थी बल्कि उस जमाने में, लेकिन ये सब चीजें आपको देती हैं, आप पढ़ें सब चीज। आप एथियस्ट की किताबों को भी पढ़े ना, मैंने जिस तरह रॉबर्ट इंगरसोल की मिसाल दी है, मैंने जिस तरह थॉमस पेन की आइज ऑफ रीजन है, ये किताबें आपका दिमाग खोलने के लिए है। आप ये सब चीजों को पढ़ें और अपना मतलब निकाल लें आप खुद। सिर्फ और सिर्फ अपने आप की नीयत साफ रखें कि मैं अपना बोझ
अब थोड़ी सी देर के लिए निकाल दें आप उस वक्त पढ़ते वक्त कि मैं मेरे अपने क्या बिलीफ है, मुझे माँ बाप ने क्या दिया था। वो गौतम बुद्ध से एक है, एक मंसूब, एक आई डोंट नो, लेकिन उसको ही मंसूब किया जाता है। वो एक लंबी लाइन है, एक है कि आप उस पे मतलब एक जितना आप उसको बिलीव ना करें जो आपके माँ बाप ने दिया हो, आपके खानदान वालों ने दिया हो, या आपने सुन लिया हो, ये सब चीजों को आप, ये तो बचपन में आपको जो डाल दिया जाता है, आसान नहीं है निकलना। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर जब आप पढ़ने लगे किसी चीज को, और चीज को पढ़ें, वहां से आपको कंपैरिजन करें आप खुद, या तो यही है और क्या हो सकता है, बस इससे बेहतरीन और कोई चीज नहीं है। और अपना आप खुद अपना रास्ता तलाश करें आप, बिल्कुल चलें सर, आपको मिल के ठीक है। जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके इस इंसाइटफुल सारी डिस्कशन का। और मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपसे बात करके, और मुझे यकीन है कि जो लोग सुनेंगे उनको आपकी बातों से बहुत सी चीज़ों की समझ भी आएगी, उम्मीद भी मिलेगी, और भी बड़ी चीज़ें उनको डेफिनेटली पता चलेंगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपसे कहूँगा कि आते रहा कीजिए, मेरे पास भी कभी लाइव स्ट्रीम में आ जाएं आप, क्योंकि आई थिंक यू आर एक विजडम आपकी बातों में नज़र आ रहा है साफ। तो मैं ये नहीं चाहता कि अकेला मैं ही इससे मुस्तफीद हूँ, और भी लोग हों। दैट इज़ व्हाट आई वांट। तो सर बहुत शुक्रिया, अपना बहुत नहीं, ख्याल रखिएगा। तो जी ये वीडियो जो है हम इस ये आपका भी ऑनलाइन बहुत है। बहुत शुक्रिया गालिब, इनवाइट करने का। और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई आज, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। देखा था आप लोगों को और हारिस सुल्तान वगैरह और दूसरों को, जी लेकिन यह है कि ख्वाहिश थी कि एक बार आप लोगों से किसी तरह बात करूं। बात और होती रहेगी। आज बिल्कुल, हाँ, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बल्कि मैं हम आपको, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आपने बहुत सी चीज़ें आपको पता है, तो मैंने भी, जब मुझे किसी को तंग कर, कई बार होता है ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए या कोई बात होती है नहीं पता होती, तो मैं अब आपको तंग किया करूंगा। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, एनी हाँ, टाइम, एनी टाइम, यू आर वेलकम। चलें जी, ठीक है जी। बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करना इसको ना भूलें। आप नहीं तो कोई और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। तो जी गालिब को और पीटर पैन को दें इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही। आदाब। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।